डोनाल्ड ट्रंप नंबर 1 का बेशर्म है, जो खुद के लिए क्या मांग रहा है, नोबेल प्राइज मांग रहा है पीस का। अमेरिका ने भारत पे क्या क्या जुल्म ढाए हैं, ये बात नरेंद्र मोदी को कहनी चाहिए। कैसे कैसे हमारे नागरिकों के साथ, चाहे वो वीजा का मामला हो, चाहे उनको जबरिया निकालने का मामला हो, चाहे टैरिफ लगाने का मामला हो, चाहे खुद प्रधानमंत्री की बेइज्जती। ट्रंप ने ये दावा क्यों किया कि पहलगाम के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर उसने क्यों रुकवाया? नरेंद्र मोदी के मुंह से ये क्यों नहीं निकला कि हम युद्ध रोक रहे हैं? ये भारत का साथ देना था कि भारत के ऐसी तैसी करना था? ट्रंप से ये नहीं पूछेंगे कि हमारे सेलर क्यों मारे गए, आपने हॉर्मुज घाटी में हमारे जहाजों पे हमला क्यों कराया, इस पर कोई सवाल नहीं करेंगे। तलवे चाटने वाले पत्रकार, गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, ये यही पूछेंगे। अन्यथा दूसरा पत्रकार होता तो पूछता। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। दोस्तों, इस वक्त देश में जो विरोधी दल हैं, राजनीतिक दल, उनमें तोड़फोड़ का मामला सरगर्म है। टूट-फूट हो रही है या तोड़फोड़ कराई जा रही है, ये आरोप और प्रत्यारोप चल रहे हैं। और आरोप ये भी है कि ब्रेन यदि किसी का काम कर रहा है इसके पीछे, तो मोदी और शाह का ब्रेन काम कर रहा है। बेशक जो देश में राजनीतिक जो उठापटक है, उस उठापटक को लेकर इन ब्रेन्स का कोई जवाब नहीं है, खासकर नेपथ्य में रहने वाले नरेंद्र मोदी, और सामने भी आते हैं एक बार। लेकिन जो वैश्विक मंच है, वैश्विक मंच पर मोदी जी के जो ब्रेन या उनके जो यहाँ भारतीय जो दांव-पेच होते हैं, वहाँ काम करते नजर नहीं आते हैं। अभी जो ताजा मामला है, फ्रांस में जो G7 समिट, और वहाँ फिर एक संयुक्त पत्रकार वार्ता, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मंच पर आए, मुलाकात 16 महीनों के बाद, और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस जो निकला है, जिस तरह का वह सीन बना है, उसने फिर एक नई बहस को जन्म दे दिया है कि ये जो हुआ सारा कुछ, भारत को आखिर हासिल क्या हुआ? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस पूरा जो सिलसिला रहा उससे क्या पाया? और जो मोदी ने वहाँ झेला एक तरीके से, जो ब्लेम्स हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो किसी जो कहीं कोई गुरेज नहीं किया, वो जो करते आ रहे हैं बरसों बरस से, वैसे ही कुछ वहां से निकलकर सामने आया। तो जो कुछ हुआ है वहां उस मंच पर, तो हम इसी मसले मुद्दे पर बातचीत करने के लिए चलेंगे। जो खबरों के पीछे ही खबर का हमारा इशू होता है, बेहद बेहद खास में हमारे जो चाहूंगा जोड़ता हूं उनको, जुड़ गए हैं अरुण जी बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार सर। अरुण सर, ये जो आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी और जो है मसला, तो वो आप है ही कि फ्रांस के जो एवियन में 2 दिवसीय 52वां G7 समिट चल रहा है, उस समिट में दोनों आमने सामने आए थे, साथ आए थे, और साथ जब बैठे तो बॉडी लैंग्वेज हमने प्रधानमंत्री जी की देखी, फिर वो पूरे का पूरा जो मीडिया से संवाद, मोदी जी तो बैठे रहे, जैसा है वो बात तो करते नहीं है, मीडिया से सवालों के जवाब देते नहीं है, लेकिन ट्रंप ने जवाब दिया, और जो जवाब निकले उसमें जो उन्होंने कुछ बातें खासकर कही, जैसे उन्होंने कहा एक जो कि बड़े खूबसूरत दिखते हैं प्रधानमंत्री, और वो फरिश्ते जैसे दिखते हैं, मगर हकीकत में किलर हैं। अंदाज उनका वो हल्का फुल्का था। कैसे इसको देख ले सकते हैं, क्योंकि ये जो मजाकिया अंदाज और साथ में जो है ये तारीफ क्या कूटनीति, इसको कैसे कैसे इसको डिकोड किया जाएगा अरुण जी? संजीव जी, सबसे पहले तो मैं डिकोड करने वाले सवाल से पहले कि उस दिन क्या और हुआ है, कल की बात है ये। कल जब नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे पहले अमेरिका ने एक और फैसला किया, उसके थोड़ी देर पहले, कुछ घंटे पहले, और वो था कि जो 2018 में इंडो यूएस पैकाम बना था, जो प्रशांत क्षेत्र में कमेटी बनी थी, जो मिलकर वो करना था, इनको पूरा इलाके में आपसी संबंधों के आधार पर सारी गतिविधियां चलनी थी, वो अचानक खत्म हो गई। पीट हेगसेथ या क्या नाम है उनका, उन्होंने, जो रक्षा मंत्री हैं इनके, उन्होंने बयान दे दिया कि यूएस पैकाम कम्स बैक, क्योंकि यूएस पैकाम जो है उसमें उनकी कमांड है, उनका सब कुछ है, इंडिविजुअल, उसमें 2018 में भारत को शामिल किया गया था। तब भारत के गोदी मीडिया ने, मोदी ट्रंप जो तारीफ करते हैं इसलिए करते हैं,
तब ये कहा था कि हॉलीवुड से बॉलीवुड तक फैली कमान, अब कहां गई वो कमान, लपेट के मोड़ के तीर उसके कहां निकाल दिए, ये उससे पहले है। तो जब ये इतना बड़ा फैसला, एक तरफा फैसला हुआ, उसके बाद ये सब जो बातचीत हुई है वो दुनिया ने देखी है। एक चीज और आप देखिए, एक शब्द है अंग्रेजी का बॉडी लैंग्वेज। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने नरेंद्र मोदी को भी देखा और ट्रंप को भी देखा। ट्रंप न केवल मजाक कर रहा था, ट्रंप व्यंग कर रहा था, जिसको कहते हैं टॉन्ट कर रहा था, पिंच हो रहा था, हंसते हंसते ट्रंप वो सब कर रहे थे। किलर, अब किलर क्यों कह रहे हैं, इसके दो मतलब हैं। क्योंकि उसी उसमें मेलोनिया, जॉर्जिया मेलोनिया, क्या नाम है उनका, उन्होंने मेलोनी, उन्होंने भी अपना मेलोडी खाओ कुछ और मेलोडी और वो क्या क्या आता है इंस्टाग्राम की जिक्र किया था। तो हो सकता है कि क्योंकि भाई ट्रंप किस बात के लिए जाने जाते हैं दुनिया में, जेफरी एप्स्टीन से उनकी दोस्ती क्यों थी, मोदी की भी दोस्ती उसी लिए हुई है, मोदी जी का भी नाम वहीं से जुड़ता है। तो हो सकता है कि ट्रंप को मोदी से जलन हो रही हो, तो इसलिए उनको किलर कह रहे हो, बेल ड्रेस्ड। ये भी बात है कि 76 साल का आदमी कपड़े बदलता है थोड़ी थोड़ी देर में, तो हो सकता है इसलिए कहा हो। लेकिन अगर इसके शाब्दिक अर्थ निकाला जाए इसका, तो 2001 के गुजरात के लोगों से पूछ लीजिए, जो नरोदा पाटिया कौन कौन से दंगे, किलर तो अब हम नहीं कहते हैं, लोग पहले कह रहे हैं। हम कहेंगे तो लोग बोलेंगे कि, हम बोलेगा तो लोग बोलेंगे कि बोलता है, लेकिन है अब तो ट्रंप बोल रहा है। या तो ये मतलब वो थोड़ा सा अपने दर्शकों से माफी मांगते हुए थोड़ा लाइटर मूड में, कि ऐसा हो गया कि एक महिला के दो प्रेमी अब एक दूसरे के साथ आए तो एक दूसरे का कटाक्ष कर रहे हैं, क्योंकि मेलोनी के पीछे तो ट्रंप भी पड़ते हैं और मोदी जी तो मेलोडी खिलाते ही उनको। तो बड़े बड़े वो भी बड़े किलर हैं, बड़े किलर हैं, वो बड़े किलर हैं, वो तो है ही है, वो तो दुनिया में जानते ही, छोटा किलर मंजूर नहीं होगा। हाँ, तो वो भी है, लेकिन लाइटर मूड समाचार। हाँ, जो सबसे बड़ी चीज है संजीव जी, वो ये है कि ट्रंप ने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों के जवाब दिए, सारी बातचीत की। एक बहुत बड़ी बात भी आई थी कि भारत का अमेरिका के साथ कोई रक्षा समझौता नहीं है, लेकिन अगर भारत पे कोई खतरा आएगा तो अमेरिका खड़ा है। अमेरिका खड़ा है, अमेरिका भारत के साथ आएगा, भारत का साथ देगा, भारत के लिए लड़ेगा, जैसा पाकिस्तान के लिए किया उसने। तो कह रहे ना, भारत हमारे साथ मिलकर कुछ भी कर सकता है, एक तो उनका ये था। और दूसरा, अगर भारत या मोदी पर हमला होता है और मोदी लीडर होंगे तो हम उनकी मदद करेंगे। फिर एक वो ये था कि जब तक मैं राष्ट्रपति हूं, व्हाइट हाउस में मोदी का हमेशा अच्छा दोस्त मौजूद रहेगा। तब इनके मायने क्या है, ये भी इसका मायने मैं यही पूछता हूं कि भाई, तो फिर ट्रंप ने ये दावा क्यों किया कि पहलगाम के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर उसने क्यों रुकवाया? भाई गोदी मीडिया ने तो कराची और लाहौर सब फतेह करा दिया था। नरेंद्र मोदी के मुंह से ये क्यों नहीं निकला कि हम युद्ध रोक रहे हैं? ये भारत का साथ देना था कि भारत के ऐसी तैसी करना था? क्योंकि नतीजा कुछ हासिल नहीं हुआ। पहलगाम के हत्यारे आज तक पता नहीं है, लेकिन ट्रंप ने युद्ध रोक दिया, भारत को पता भी नहीं था। इसका क्या मतलब निकाला जाए? ऐसे ही खड़ा होगा? इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के लिए तो वो खड़ा था, और इसमें कहीं कोई शक नहीं कि भारत की सेना ने पाकिस्तान माफी चाहते हुए उन्होंने कल भी जिक्र किया मोदी की, मुझे 8 युद्ध रुकवाए हैं मैंने, ये भी कहा। भले ही वो उसको नहीं कहा तो वो भी था उसमें, मोदी चुप थे। नहीं, खुद मोदी ने कहा है कि आपने पश्चिम में शांति के लिए बड़ी वो कोशिश की है। ये अगर शांति है, ईरान के पूरे खोमेनी परिवार को खत्म, खामनेई परिवार को खत्म कर दिया, इजराइल लगातार पूरे उसमें अशांति फैलाए हुए, गाजा पट्टी, सब ये सारी चीजें, इसके बाद क्या ये इसको शांति का वो माना जाएगा? और जो बात हम कह रहे थे कि भाई जब पाकिस्तान के साथ लड़ाई भारत जीत रहा था, भारत की सेनाओं पर हमको गर्व है, हम सीना ठोक के कहते हैं कि भारत के सैनिक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सैनिक हैं, लेकिन उनका मनोबल अचानक युद्ध रोक के किसने गिराया? नरेंद्र मोदी ने गिराया है। अगर अमेरिका कौन होता था युद्ध रोकने वाला? युद्ध रोकने से किसको फायदा हुआ? युद्ध रोकने से फायदा तो पाकिस्तान को हुआ,
क्योंकि हमारी सेनाओं ने जो बढ़त बनाई थी उस पर किसी को शक नहीं है, लेकिन जिस तरह उन्हें रोका गया वो अमेरिका ने रोका। तो ऐसी दोस्ती पर तो थूकना चाहिए कि जब आपके साथ खड़ा होना है तब नहीं खड़ा होता है। लेकिन वही बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोनिया गांधी से तो सवाल पूछ लेंगे कि वो इटली के सेलर्स ने जो है 2 मछुआरे क्यों मार दिए, जबकि उनकी कोई भूमिका नहीं थी। लेकिन ट्रंप से ये नहीं पूछेंगे कि हमारे सेलर क्यों मारे गए, आपने हॉर्मुज घाटी में हमारे जहाजों पे हमला क्यों कराया, इस पर कोई सवाल नहीं करेंगे। वहां 56 इंच का सीना जो है 26 इंच का भी नहीं रहता है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार पूछते, ये तो कहते कि प्रेसिडेंट ट्रंप ये तो बताइए कि भाई हॉर्मुज खुला रहना चाहिए। क्या क्या गाना गा रहे थे नरेंद्र मोदी जी, क्या कह रहे थे, क्या भूमिका बना रहे थे आप जस्टिफाई कर रहे हैं ये। ठीक है, हॉर्मुज घाटी जैसे चल रही थी, जलनमरू मध्य जैसे पहले ऑपरेटिव था वैसे ही चलना चाहिए उसको, कोई उसके बंद करने के पक्ष में नहीं है। ईरान और अमेरिका की लड़ाई थी और युद्ध में एवरीथिंग इज राइट इन लव एंड वार एंड पॉलिटिक्स ना हो, तो जब लड़ाई है तो अमेरिका के सामने ईरान ने सीना ठोक के जो किया वो किया। लेकिन सवाल यह है कि ईरान ने भारत के जहाजों पर या भारतीय नौसैनिक नहीं मारे, वो अमेरिका ने मारे। चीन के क्यों नहीं मारे उसने, चीन के कितने जहाज गुजरे, ये सवाल अरुण दीक्षित या संजीव श्रीवास्तव या राहुल गांधी नहीं पूछेंगे, ये भारत के उस प्रधानमंत्री को पूछना चाहिए जो ये कहता है कि माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। कल साथ बैठे थे, एक बार ये पूछते कि भाई किसी स्तर पर ये पूछा जाता कि आपने ऐसा क्यों किया, और खेद क्या व्यक्त हुआ, खेद व्यक्त करने जैसा खेद व्यक्त किया क्या ट्रंप ने कि माफी मांगी? कोई तो चोरी और सीनाजोरी, इसको बदतमीजी कहते हैं। वो तो जब आए थे, जब वो आए थे विलंब से, उन्होंने कहा आई एम द बॉस, ये कहा था उन्होंने, सब बैठे हुए थे सारे के सारे, और आई एम द बॉस। और आपने जो कहा अरुण जी, वो जो आपने कहा, देखिए हमने वो देखा संकेत में किस भीरुता के साथ में, थोड़ी सी शर्म आती है। आपने जो कहा कि आप बोलते सीना ठोके कैसे मारा हमारे भारतीयों को, जिसपे बार बार कहा जाता है कि प्रधानमंत्री बोलते, उन्होंने कल क्या कहा, मैरी टाइम ट्रेड दुनिया में भारत के लाखों नाविक सेवाएं दे रहे हैं, उनकी सुरक्षा महत्वपूर्ण है, लाखों लोग, सुरक्षा महत्वपूर्ण, इतना करके इतिश्री जो क्लिप्स आए बाहर, क्योंकि वो क्लिप्स अगर ये कहते हैं कि उन पर आपने हमला किया है और इस पर हम भी विचार करेंगे, इसने कहने में क्या जीभ कट के गिर जाती क्या? वही सवाल वही है। यहां तो सवाल किससे, ममता से पूछेंगे, सोनिया से पूछेंगे, मीनाक्षी नटराजन का नामांकन तक रद्द करा देंगे, सब करा देंगे। भारत में आके तो चूल्हे में तलवार खूब चलाएंगे, दल तोड़ेंगे। लेकिन जहां जाके बोलना चाहिए, वो भारत के नागरिक थे, वो अपनी नौकरी पर। और एक और चीज है, ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात कही है संजीव जी, कि अमेरिका भारत में इन्वेस्ट कर रहा है, पैसा लगा रहा है, जिससे वहां रोजगार मिल रहा है। अमेरिका ने भारत पे क्या क्या जुल्म ढाए हैं, ये बात नरेंद्र मोदी को कहनी चाहिए। कैसे कैसे हमारे नागरिकों के साथ, चाहे वो वीजा का मामला हो, चाहे उनको जबरिया निकालने का मामला हो, चाहे टैरिफ लगाने का मामला हो, चाहे खुद प्रधानमंत्री की बेइज्जती। वो कौन होता है कि आई कैन रूइन द करियर, कौन कहता है कि करियर बर्बाद कर सकता हूं? कौन होता है ट्रंप भारत के प्रधानमंत्री का? और हर एक पर सवाल पूछने वाला मिमियाने क्यों लगता है भारत का प्रधानमंत्री ट्रंप के आगे? ये तो बता दो भाई, वो कौन सा रिमोट कंट्रोल का बटन उसकी जेब में रखा रहता है जिसको देखते ही आपकी सारी हवा निकल जाती है? ये बात कौन पूछेगा? इसको लेकर के सारे भक्त टूट पड़ते हैं। वही सबसे बड़ी चीज ये है कि आप ये बताइए, जो फैसला हुआ इंडो यूएस पैकाम को खत्म करके यूएस पैकाम किया गया, दुनिया भर में ये माना जा रहा है कि अमेरिका चीन की तरफ जा रहा है। तो वो अमेरिका जिसके आगे नरेंद्र मोदी घुटने टेके हुए हैं, वो पाकिस्तान का दोस्त है। आसिम मुनीर को अपने साथ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अपने साथ, जो आतंकवाद का दोषी है, उसको अपने साथ बैठ के खाना खिलाता है। चीन के साथ गलबैया कर रहा है। और आपकी क्या कर रहा है, जो इंडो यूएस पैकाम था उसको यूएस पैकाम कर दिया, फिर बाहर कर दिया 8 साल बाद आपको। और उस दिन क्या, जिस दिन आप मिलने वाले थे? इस पर तो बात करो, भारत सरकार बताए ऐसा क्यों हुआ है। अरुण जी, मुझे तो शर्म ये भी आई, हमें उम्मीद थी कि जो हमारे हुक्मरान हैं, हमारे जो खैर ख्वाह हैं, हमें जो देश 12 सालों से चला रहे हैं, कि वो शायद नहीं बोल पाएंगे, और नहीं बोल पाए। वही दुखद है जितनी चीजें निकली। लेकिन हमको देख के बड़ा दर्द हुआ, पत्रकार होने पे 4 दशक हमें हो रहे हैं, आपको 4.5 दशक, 4.25 दशक हो रहे हैं,
वहां एक पत्रकार का सवाल था, भारतीय पत्रकार, जिस पर ट्रंप ने बहुत जबरदस्त तरीके से, प्रहार हम कह सकते हैं उसको, अगर हम उसको उसके निहितार्थ खोजें, उसने क्या कहा, तारीफ की पहले ट्रंप साहब की भूमिका, जैसे होता है ना, हम देखते हैं गोदी मोदी मीडिया तारीफ करता है, और बटुआ आप रखते हैं ही रखते हैं, आम चूस के खाते हैं, काट के खाते हैं, थकते तो वो नहीं है, मीडिया वैसे वाले ही नहीं थे। वो उन्होंने उन्होंने सवाल किया कि भाई वो जो ईरान संकट में जो आपने शांति, ये जो वो करके इतिहास बना दिया है, तो उनका जवाब आया ट्रंप साहब का कि मोदी जी, आपके पत्रकार मेरे पत्रकारों से अच्छे हैं। और ये भी आप देखिए, रोज सामना करते हैं और जबरदस्त सवाल होते हैं, हम रोज देखते हैं ब्रीफिंग्स और तमाम जो उनकी वार्तालाप होती है जर्नलिस्टों से, वहां चाहे व्हाइट हाउस हो या जहां जहां वो होते हैं, छील देते हैं वहां के पत्रकार। और हमारा एक जर्नलिस्ट वो कह रहा है कि आपने तो इतिहास रच दिया, ये जो ईरान संकट में जो शांति आपने स्थापित करके, अभी आई है उसकी आगे बात करता हूं, लेकिन पहले इस पे की क्या है ये गोदी मीडिया, कैसे कैसे लोगों को ले जाया जाता है और कैसे कैसे सवाल वो भी नहीं पूछ रहा है कि हुजूर ये बता दीजिए। तलवे चाटने वाले पत्रकार गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, ये यही पूछेंगे। अन्यथा दूसरा पत्रकार होता तो पूछता कि 86 साल के ईरानी नेता को, उसके परिवार को, उसकी पत्नी को आपने छल से मार के क्या हासिल किया? क्या युद्ध है ये सेना की लड़ाई थी? ये धोखेबाजी और दोगलापन है। पूछना तो ये चाहिए था कि अब जब आपकी ऐसी तैसी हो गई, आप घुटने टेक गए, तब आप ईरान से समझौता कर रहे हैं। ईरान नहीं झुका है, अमेरिका झुका है। और एग्जैक्टली। उल्टा है, हम तो ये पूछते, मैं ये पूछता कि आपने, अमेरिका ने दुनिया का सबसे ताकतवर देश होने के बाद भी ईरान के आगे घुटने टेके, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सवाल ये बनता है। आपने 86 साल के खामनेई के और परिवार की, उनके बच्चों की हत्या की, इसके लिए आप दोषी हैं। ये युद्ध के नियम नहीं है, ये तरीका नहीं है। और अरे वो ईरान के एक साथ, देश के एक देश के राष्ट्रपति को उठा लाए आप। हाँ, अब ये आपने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को आधी रात में, तो आप, अब हम तो ये पूछते हैं कि ट्रंप साहब, दुनिया में आपकी गुंडागिरी कैसी चल रही है? आपने वेनेजुएला में की, आप लगातार हमारे राष्ट्रपति को, हमारे प्रधानमंत्री को धमका रहे हैं। आप दुनिया में आतंकवाद का के लिए जाना जाने वाला पाकिस्तान, उसके सेना प्रमुख को, जो आतंकियों को संरक्षण देता है आईएसआई के जरिए, उसको आप अपने साथ बैठा के भोजन करा रहे हैं। तो आपको क्या माना जाए? शर्म आनी चाहिए थी ऐसा सवाल पूछने वाले को। उससे पहले देखिए, डोनाल्ड ट्रंप नंबर 1 का बेशर्म है, जो खुद के लिए क्या मांग रहा है? नोबेल प्राइज मांग रहा है पीस का। और उसे गाजा में छोटे बच्चों के की मौत, इजराइल किसके दम पे दुनिया में लड़ रहा है? अमेरिका के दम पे। इजराइल में क्या दम है? अमेरिका जिस दिन उसके साथ अभी से भी हट जो जाएगा, इजराइल 24 घंटे में खत्म हो जाएगा। अभी भी जो सूचना आई है कि वो हो गया, अमेरिका ईरान शांति समझौते पर मोहर लग गई, हस्ताक्षर हो गया, अभी 60 दिन का वक्त है, उस पर पूरी और चीजें होनी, निकलना है। ये लेकिन नहीं चल पाएगा। इसराइल तो ताल ठोक के कह रहा है कि नहीं, आप करते रहिए, हम तो अपने उस पे अपनी जो संप्रभुता और सबके लड़ेंगे। वो भी तो वो एप्स्टीन फाइल असली तो वहीं रखी है ना, वो इसलिए क्यों डरेगा वो? संजीव जी, सारा खेल तो इजराइल का है। अब मैं तो चुनौती देता हूं ना, एक भारत के नागरिक की हैसियत से, कि ट्रंप साहब थोड़े दिन हम इजराइल का साथ छोड़ दीजिए। आप काहे को आप अपना सारा गोला बारूद उसको दे रहे हैं? इजराइल के अंदर जो हालात हैं, जितना ईरान तबाह हुआ है, इजराइल उतना ही तबाह हुआ है, कम नहीं हुआ है। लेकिन गाजा पट्टी पर दुधमुहे बच्चों को भूना गया है, तब ट्रंप साहब को नहीं लगा था। ये कभी किसी की मानवता, पाश्चात्य जगत की, जिनको कहते हैं, जो चाहे मुसलमान बच्चे मर रहे हैं तो चर्च भी चुप है, पोप भी मौन है, किसी संस्था को इजराइल ने कुछ नहीं करने दिया, और अमेरिका उसको संरक्षण देता रहा। तो अमेरिका तो दुनिया का सबसे ज्यादा क्रूर हत्यारा है और डरपोक है। कहां जीता, कहां नहीं भागे? वियतनाम को देख लो आप, अफगानिस्तान को देख लो आप, इराक को देख लो आप, हर जगह आप जो है मनमानी करते हो, गुंडागिरी करते हो और उसके बाद भागते हो। ईरान ने जितनी दमदारी से अमेरिका को जवाब दिया है, उस दमदारी ने यह प्रमाणित किया है कि अमेरिका डरपोक है, और यही वजह है कि अमेरिका समझौता कर रहा है। वरना अमेरिका तो खत्म कर देता। क्या कहा था, कितनी बातें, अगर वो आप स्टेटमेंट ले लेंगे ट्रंप के, तो 24 घंटे में खत्म हो जाएगा, अभी हो जाएगा, इधर से निकल गया। आपने हत्या कर दी। युद्ध में सेनाएं लड़ती हैं, घरों पर हमले नहीं होते हैं। आपने अनैतिक युद्ध की शुरुआत की है, तो जवाब है। इजराइल की लड़ाई का पूरा आधार धोखेबाजी है।
गाजा पट्टी को खत्म करके, और आप वहां, आपका गाजा प्लान है, आप वहां एक नई चीज डेवलप कर रहे हो, तो ये मानवता के हत्यारे हैं, ये मानवता के विरोधी हैं। ये मेरा अपना मानना है कि गजा में जो लाखों लोग मारे गए, भून दिए गए, अस्पतालों में मरे, आतंकवाद दुनिया में कहीं नहीं होना चाहिए, लेकिन आतंकवाद के बदले में दुधमुहे बच्चे, आम नागरिक, बूढ़े, अगर आप उन्हें मारते हो, भूखों मारते हो, उनका पानी रोकते हो, उनका खाना रोकते हो, तो आपसे बड़ा क्रूर और हत्यारा कोई नहीं है। और ट्रंप इसमें शामिल है। ट्रंप दुनिया के सबसे क्रूर और अधम व्यक्ति हैं जिन्होंने ये बच्चों के मरने पर कोई टिप्पणी नहीं की। आज वो अपने आप को नोबेल प्राइज मांग रहे हैं। और ऐसे चाटुकार पत्रकार, मेरा बस चले तो इनको चौराहे पे खड़े होकर इनका जो है अभिनंदन जो है ना, अभिनंदन जो है, खैर मद्दम कर दिया। चरण पद का अभिनंदन किया जाना चाहिए, धनाधन बिल्कुल खड़ाम बजानी चाहिए, ताकि इन्हें याद रहे कि दिमाग में गोबर भर के सवाल नहीं करने चाहिए। बेशर्म हो तुम, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम भारत के नागरिक हो, जहां आज भी नैतिकता हमारी रगों में है। भले ही हम सबसे ज्यादा बड़े चोर और मक्कार हो गए, लेकिन अभी भी हमारा डीएनए उतना खराब नहीं है। शासक खराब मिल गए हैं और उनसे हम बदनाम हो रहे हैं, लेकिन आप तो जाके प्रमाणित कर रहे हो। और ट्रंप के, अमेरिकन मीडिया ट्रंप से सवाल पूछता है, भारत का मीडिया तो पूछता ही नहीं है, मौका ही नहीं मिलता है। नरेंद्र मोदी मीडिया से बात करते नहीं, मन की बात करते हैं। भाई मीडिया से, भारत के मीडिया से मत करो, भारत के नेताओं से मत करो, विरोधियों से मत करो, ट्रंप से तो पूछ लेते हैं कि भारत के नागरिक मरे, इन पर आप क्या कह रहे हो, वो भी नहीं पूछा। खत्म। देखिए हम देख रहे हैं, हम सारा, मैं अरुण जी अंतिम सवाल करूंगा, वक्त मेरा खत्म हो रहा है। अंतिम सवाल मेरा ये होगा कि कहते हैं नरेंद्र मोदी कि मैं व्यापारी हूं, मेरे खून में व्यापार दौड़ता है, और उनसे बड़े व्यापारी, उनसे जबरदस्त जो कहीं सौदे करने वाले डोनाल्ड ट्रंप से बड़ा तो कोई है ही नहीं, दुनिया में नहीं होगा। अब ये दो व्यापारियों का जो हुआ पूरे का पूरा, और ये जो, फिर मैं वही खत्म करना चाहूंगा, ये तारीफ, और गोदी मीडिया तो इसको ऐसे प्रस्तुत कर रहा है कि जैसे एक अमेरिका ही फतेह कर लिया, अमेरिका बिल्कुल ट्रंप जो है इनके कदमों में आके गिर पड़े हो, मोदी जी के बिछ गए हो शरणों में। हमने देखा है वो फुटेज, कैसे, क्या, कहाँ, बॉडी लैंग्वेज। तो फिर ये जो दो व्यापारियों की जो मुलाकात, एक तो सो कॉल्ड व्यापारी और एक वास्तविक व्यापारी, पाया क्या हमने, क्या है ये, और क्या ले गए हमसे, क्या उड़ा ले गए फिर डोनाल्ड ट्रंप। अंतिम छोटा सा नोट। संजीव जी, मैं सबसे पहले आपसे एक बात पूछता हूँ। दो व्यापारी, आप थोड़ा बहुत व्यापार को समझते हैं हम भी, जब भी कोई दो लोग बात करते हैं तो बराबरी पे बैठ के बात करते हैं ना, व्यापारी भी बात करते हैं। एक व्यापारी सिंहासन पे बैठा है और दूसरा उसके चरणों में बैठा है, तो ये बात नहीं होती, ये बराबर का व्यापार नहीं। कहने को मैं कह दूं कि मैं तो दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति हूं, मैं तो अविनाशी हूं, मैं तो भगवान का पुत्र हूं, मैं कह रहा हूं, इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मेरे कर्म ये बताते हैं कि वो पूरा जो इस G7 के प्रोग्राम के जितने वीडियो आए हैं, उतने में, उसमें सब कुछ, सारा चेहरा, आपकी हैसियत, आपकी कायरता, आपकी चाटुकारिता सबने देख ली है। खून में व्यापार रहा होगा, लेकिन ऐसा है कि फिर धज्जियां बिखेर दी ट्रंप ने, फिर धज्जियां बिखेर दी, ऐसा है। सुन लीजिए आप, आपके ट्रंप में खून में व्यापार था, वो खून आपने ट्रांसफर कर दिया अडानी में, सारा व्यापार उधर से करवा रहे हो। आपके ट्रंप खून में आया, बार बार ट्रंप आ रहा, आपके खून में सिंदूर आया, उस सिंदूर की कीमत तो आपने घर में नहीं जानी। उन महिलाओं के माथे का सिंदूर पोछा गया, उस पर आप खड़े नहीं रह पाए, आपने रोक दिया अमेरिका के कहने पे, एक व्यापारी के कहने पे आपने अपना युद्ध रोक दिया। आप हैं कहां? ना आपके खून में व्यापार है, ना आपके खून में सिंदूर है, आपके खून में पानी भी ठीक से नहीं है। आजकल तो पानी भी महंगा है, आपका खून पानी से भी बदतर है कि आप कहीं आपका खून नहीं खोलता। भारत के नागरिकों को जब हथकड़ी बेड़ी लगा के भेजा गया अमेरिका से, तब आपका खून नहीं खोला। व्यापार होता तो जो आपने घुटने टेके हैं अमेरिका के आगे, वो जो शर्तें मांगी है, जो समझौते किए हैं, वो व्यापारी की निशानी नहीं है, ये कायरता की निशानी है। ये जो कहे कुछ भी, दुनिया देख रही है और मजाक उड़ा रही है। और अब तो देखिए, ट्रंप भिगो भिगो के मारता है, धीरे धीरे मजाक उड़ाता है और खूब उड़ाता है, गाली भी देता है और मजे भी लेता है। तो किलर का मतलब जो है, वो किलर, वो तो मेलोडी वाला मामला हो गया, मेलोडी का, लेकिन
उसने इनका जितना अपमान किया है सार्वजनिक मंच पे, दुनिया भर में, हर जगह, वो सबने देख लिया है। तो अब मैं अपने आप में अपने मुंह मियां मिट्ठू बनता रहूं और कुछ भी बोलता रहूं, इससे कुछ नहीं पड़ता। लेकिन इतिहास में ये देखा जाएगा कि आप कहीं भी ट्रंप का मुकाबला नहीं कर पाए, चाहे हमारे नाविकों की मौत हो, चाहे हमारे नागरिकों को पैक करके भेजा गया हो, चाहे हमारे देश पे जबरिया, आप देश की जनता भुगत रही है। ट्रंप ने कहा रूस से तेल मत खरीदो, आप नहीं खरीद रहे हैं। ईरान से तेल मत खरीदो। आपने अमेरिका की गुलामी क्यों स्वीकार की, ये आप देश को बताइए। आपके खून में क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। आप ये बताइए कि आप अमेरिका के आगे घुटने क्यों टेके हुए हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं, ये जवाब दीजिए, इससे बताइए। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सही, हमारे इस माध्यम से ही हम पूछ रहे हैं, इसको बता दीजिए। ये बताने के बजाय कल को 2 मुकदमे लगवा दोगे, कोई और काम कर दोगे। ये करना आता है आपको, और वो आपके पास ताकत है। जब तक आप सत्ता में हो, कोई तो दिन आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं देखिए, अब ये भी है, देखिए आप दर्ज हो गए। आपने जो कहा ना, इतिहास में दर्ज होता है, और चाहे वो वीर हो या कायर हो, दोनों चीजें दर्ज होती हैं। खैर, बहुत शुक्रिया आपका, ये पूरी जो सिलसिला था, इसके पीछे की जो हम खबर बात करते हैं। आभार, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे थे अरुण दीक्षित जी को, और वो जो ट्रंप और मोदी की मुलाकात, और फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक तरफ ही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसमें मोदी तो बहुत एक आध दो लाइन ही बोले, जो निकल कर आता है सामने। उसमें क्या बोले, जो चाहता था देश, जो माना जा रहा था कि कुछ तो बोलेंगे शायद, लेकिन वो भी नहीं बोला और सुनकर चले आए। यही स्थिति थी। पूरी चर्चा को सुनने के बाद आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, जरूर हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कीजिएगा। और अच्छी लगे चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।